उपराष्ट्रपति पद का चुनाव क्या इंडिया गठबंधन जीत रहा है या एनडीए गठबंधन जीत रहा है? सब लोग दावेदार कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार कैंडिडेट बेहतर होगा तो हमारा होगा, लेकिन इससे पहले जान न लीजिए कि धनखड़ साहब का समर्थन किसको है। आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का जो इस्तीफा लिया गया, कुर्सी छीनी गई, वो किस हक से छीना गया और किसके चक्कर में छीना गया, ये अब सबके सामने है। लेकिन कपिल सिब्बल के एक बयान ने दरअसल सबकी नींद उड़ा दी है और धज्जियाँ उड़ा दी हैं कि दरअसल धनखड़ साहब हैं कहाँ, क्या इस देश में भी हैं कि देश छोड़कर कहीं गायब हो गए या उनको गायब करा दिया गया, क्या उन पर कोई जवाबदेही है? ये कपिल सिब्बल ने सवाल पूछा। पहले समझ लीजिए दर्शकों, इसी महीने में फॉर्म भरे जाएंगे और अगले महीने में चुनाव हो जाएगा और देश को नया दरअसल उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। अब उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये अब लोग तरह तरह की कवायद शुरू कर चुके हैं कि कोई केजरीवाल कह रहा है, कोई दरअसल खड़गे जी का नाम ले रहा है, कोई सोनिया गांधी का नाम ले रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये इंडिया गठबंधन की तरफ लड़ाई है। हो सकता है चाचा शिवपाल भी हो, कोई भी हो। खैर, ये इंडिया गठबंधन की बैठक है, इंडिया गठबंधन की लड़ाई है। अब जो भी बैठे वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लिहाजा सवाल ये है, एनडीए की तरफ से कौन होगा? एनडीए की तरफ से एक से बढ़कर एक कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन जिस आर में, जिस घमंड में, जिस अहंकार में धनखड़ जी का इस्तीफा लिया गया, वो कहीं ना कहीं जो है बीमारी का हवाला नहीं है, स्वस्थ का हवाला नहीं है। वो भले ऑथेंटिक आधिकारिक तरफ से बता दिया, लेकिन खेल कहाँ है आइए समझिए। खेल तब समझ में आ गया लोगों को जब कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई ये धनखड़ साहब हैं कहाँ, उनको किसने गायब कर दिया, कोई जवाबदेही है या नहीं है, क्या देश में कोई इंसाफ करने वाला है भी या नहीं है। तभी पता चल गया था दर्शकों कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है, और ये चीज़ गलत है, होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन हम सब ने देखा कि क्या तमाशा बनाकर रखा है। सवाल ये है कि अब जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा, उम्मीद है कि वो संविधान पे चलेगा, संविधान के दायरे से काम करेगा, उसके इर्द गिर्द यानी सत्ता की दलाली नहीं करेगा। इंडिया गठबंधन का अगर जीता है तो उम्मीद है, सांसदों को तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगेंस्ट का बने, विपक्ष जितना मजबूत होगा सरकार उतना देश के लिए काम करेगा, सरकार जवाबदेही होगा। नहीं तो अभी आप देखिए, अभी एसआईआर को लेकर कितना तहलका मचा हुआ, सदन के अंदर, सदन के बाहर, देश की राजधानी जंतर मंतर पर भी विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहा है, वोट की चोरी को लेकर सवाल उठ रहा है, कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या कोई जवाब है? क्या उसके निष्पक्षता का कोई अता पता है? नहीं है। सिर्फ क्या है, थेथरलॉजी है, गलथेथरी है, जितना हो सके हम कर सकते, तानाशाही है, यानी कि सवालों का जवाब नहीं है। और ये संविधान में इसकी जगह नहीं है, संविधान में तानाशाही और थेथरलॉजी की जगह नहीं है, लोकतंत्र में नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार के मंत्री या चुनाव आयोग खुल्लम खुल्ला कर रहा है। इसलिए इन सब चीज़ ना हो, इसके लिए विपक्ष का मजबूत होना और विपक्ष का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर एनडीए जीत जाता है नया यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, फिर तो बात ही ख़त्म है। फिर वही होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कोलकाता में जब एक बच्ची के साथ बलात्कार होगा तो बोलेंगे, लेकिन हाथरस में जब बच्ची के साथ गलत होगा तब फिर ये चुप रहेंगे, मणिपुर में जब होगा तो चुप रहेंगे। फिर ये एक शोभा नहीं देता है राष्ट्रपति पद के लिए, क्योंकि वो निष्पक्ष होता है, वो किसी का नहीं होता है, वो देश का होता है। और देश में कोई भी गलत हो, खास करके जब महिलाओं के लिए आवाज़ न उठाए, तो इससे बड़ा अन्याय क्या ही हो सकता है। उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति जो भी बने नया, चाहे वो इंडिया की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, लोकतंत्र के हिसाब से चले, संविधान के हिसाब से चले, जो भी गैर संवैधानिक काम करे, जो भी तानाशाही वाला काम करे, उनको जो है जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ पुख्ता कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर का मामला आया, कर्नल सोफिया को लेकर किस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई, बीजेपी के मंत्री थे उसमें, लेकिन क्या आज तक जेल गए? एफआईआर दर्ज तक नहीं हुआ, कोर्ट में मामला गया, बस लीपा पोती चलती है। ये बचाव, ये तमाशा, ये हमारा आप जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो ये समझिए, इस खेल को समझिए। और जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में जब धनखड़ साहब की कुर्सी जाती है, तो वो हम आप लोग भी समझते हैं कि जब कोई हक की बात करता है, जब देश की बात करता है, जब ईमानदारी की बात करता है, तो उनको क्या किया जाता है, दरअसल जो है हम और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनकी कुर्सी छीन ली जाती है और हवाला दे दिया जाता है कि वो बीमार है, जो है धनखड़ साहब तबीयत ठीक नहीं, अस्वस्थ है। तो ये सब ठीक नहीं। दरअसल आज सरकार अस्वस्थ है, वो बीमार है, और वो तभी ठीक होगा जब देश की जनता उनके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाएगी।